बाबा भी भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में थे और मैं भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूं और अपने बूथों से लेकर क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी को मैं जिताने में अपनी अहम भूमिका निभाता था। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ता भी था। एक कार्यकर्ता के रूप में बहुत ईमानदारी से मैं काम करता था और मेरी ये पहचान है कि जिसके साथ मैं रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ। और मैं समाजवादी पार्टी में आया हूँ और समाजवादी पार्टी में ऐसे नहीं आया हूँ, मैं कठिन परिश्रम किया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस बात को जानते हैं कि मैं 15 साल हो गया लगातार मेहनत करते और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारा कोई सम्मान नहीं किया। टिकट देना तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि मैं कार्य समिति का सदस्य था कि नहीं था ये भी हमें नहीं पता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए फर्जी 302 के मुलजिम बना हूं। मेरे ऊपर कई मुकदमे लिखे गए भारतीय जनता पार्टी की मदद करने में, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और यहां भी हमारा किसी ने कोई सम्मान नहीं किया। मैं कार्यक्रमों में जाता था, हमारा वहां सम्मान नहीं होता था। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मिलने गया, उन्होंने हमारा बहुत सम्मान किया और मुझे लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। जो लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं कि वो परिवारवाद करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग परिवारवाद नहीं करते हैं? इसी जनपद देवरिया में कई ऐसे सीट हैं जहां 50 साल से एक ही आदमी चुनाव लड़ता है, चुनाव कई बार हारता है, 3-3 बार हारता है, फिर भी पार्टी उन्हीं को टिकट देती है। क्या ये परिवारवाद नहीं है? और समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, यहीं देवरिया के पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहन सिंह जी मर गए थे, उनके अर्थी को कंधा दिए, डोम के मांगने पे पुल दिए और बेटी को राज्यसभा में भेज दिए। क्या ये परिवारवाद है? जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाकर उनका नाम अमर कर दिए, बेटा को राज्यसभा में भेज दिए। ये समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव ही कर सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कर सकती है। अभी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक मर गए, क्या सम्मान मिला उनके परिवार के लोगों को? भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी का सम्मान नहीं करते हैं, अवसरवादी लोग हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध बोलता हूं तो उनको तकलीफ होती है। जिस दिन हमारे ऊपर जब भारतीय जनता पार्टी के लोग वनवास काट रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वनवास काट रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ रहे थे। हमारे खिलाफ कितने लोग लगे हुए थे हमें फंसाने के लिए, हमारा नुकसान पहुंचाने के लिए। क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहां थे? जब हमारे सम्मान के ऊपर आंच आ रहा था, जब पुलिस हमारे घर जा रही थी, हमारी उत्पीड़न कर रही थी, हमारे परिवार के लोगों का उत्पीड़न कर रहे थे लोग, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहां थे? अपने मन में एक बार विचार करें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी कार्यकर्ता को सम्मान नहीं देते हैं। कार्यकर्ता पार्टी का रीढ़ का हड्डी होता है, मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, लेकिन कोई भी विधायक, कोई भी सांसद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता है। अभी एक कार्यकर्ता देवरिया में, आप लोग कुछ दिन पहले सुने होंगे कि एक नेता द्वारा पीटा गया, ये भी सबको पता है, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये काम ठीक कर रही है? किस कार्यकर्ता की बात सुनी जा रही है? हमारे जैसे लोगों का मदद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को भी करना चाहिए, इसलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारा उत्पीड़न किया। और उत्पीड़न इसलिए हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष जब था, उस समय भी मैं 500 और 1000 की मीटिंग कराता था, 15 दिन में मीटिंग होती थी। हमारे बढ़ते प्रभाव को लोगों ने दबाने के लिए हमें रोकने का प्रयास किया और सबको पता है कि मुझे
केवल इसलिए रोका गया कि मैं जात का पंडित था। मेरा कसूर इतना ही था कि मैं जात का ब्राह्मण था। जैसे एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे ये कहा जाता है कि सपा के सरकार में केवल यादवों का विकास होता है, लेकिन आजकल जो सरकार है इसमें सबसे ज़्यादा इनकाउंटर ब्राह्मणों का हो रहा है, और एक आप ब्राह्मण हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार तो ब्राह्मण विरोधी है। ये सरकार जब से बनी है तब से लगातार ब्राह्मणों का हत्या हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हमने खुशी दुबे का पोस्ट डाल दिया था। मैं ये जानना चाहता हूँ, अपने देश में मुझे लगता है कि 98% लड़कियों की शादी उसके माता और पिता के मर्जी से होता है। आप बताइए, 3 दिन पहले अमर दुबे से खुशी दुबे का शादी हुआ था, उसका क्या कसूर था कि आज तक वो जेल में सड़ रही है? क्या कसूर था? ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि बहुत पंडितों का काउंटर हुआ है। अभी आपने देखा होगा देवरिया में कुछ दिन पहले 5 साल पहले एक घटना घटी थी रामू द्विवेदी के साथ। उस घटना को भी आप लोग जानते हैं। और एक तरफा कार्रवाई आज 5 साल बाद जब लोगों में कंप्रोमाइज हो गया है, मामला समाप्त हो गया है, आज 5 साल बाद उस मामले को उठाया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ब्राह्मण विरोध का काम करती है और विकास तो कुछ करती नहीं है। आप लगातार गांव में जाते हैं, गांव के सड़कों को देखते हैं, गलियों को देखते हैं, क्या विकास दिख रहा है आपको कहीं भी? देखिए, माननीय योगी जी ने कहा था सरकार बनते ही कि 15 जून के अंदर उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दूंगा। अभी मैं गोरखपुर से आ रहा था, करजहां बाईपास के पास मेन सड़क टूट गई है। मैं 2 घंटा लगभग जाम में रहा हूं और उन्होंने कहा था कि 15 जून के अंदर उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दूंगा। क्या उन्होंने गड्ढा मुक्त कर दिया? उन्होंने गड्ढा युक्त कर दिया। और उत्तर प्रदेश में जो भी विकास हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आपने देखा होगा आगरा एक्सप्रेसवे माननीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, मेट्रो, समाजवादी पेंशन 50 लाख लोगों को देते थे, ये लोग बंद कर दिए। बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्याधन योजना, लैपटॉप योजना, डायल 100, डायल 102, डायल 108, डायल 1090, उत्तर प्रदेश के 50 जिलों को 4 लेन सड़क से जोड़ने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया। और रही बात, लोग आपने एक चीज़ और पूछा है कि अखिलेश यादव जी जब सत्ता में आते हैं तो केवल यादव का काम होता है, एक बिरादरी का काम करते हैं। आप बताइए, जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय माता प्रसाद पांडे जी को स्पीकर बनाए थे। उन्होंने, आपने देखा होगा बलिया से उन्होंने सनातन पांडे जी को टिकट दिया और चुनाव लड़ाया लोकसभा का। मनोज पांडे जी हैं, राजा चतुर्वेदी जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं। क्या इन लोगों को जिम्मेदारी नहीं है अपने समाज के लोगों का उत्थान कराने का? क्या वो रोक रखे हैं इन लोगों को? आपके यहीं आप देख रहे हैं कसिया से माननीय ब्रह्मशंकर त्रिपाठी जी को टिकट देते हैं, मंत्री बनाए थे। अपने देवरिया से बबलू उपाध्याय जी हैं। तो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्व समाज का काम करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं। अभी देखिए, निषाद बिरादरी में उन्होंने राम सुंदर दास जी को 2 बार विधान परिषद में भेजा कि आप जाइए अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाइए, सबका सम्मान करिए, सबका विकास करिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका साथ और सबका विकास, ये सबका साथ तो लेते हैं लेकिन विकास इनके सांसद और विधायक का होता है। सबका साथ और सबका विकास और सबका सम्मान समाजवादी पार्टी करती है। ये लोग तो सबका साथ लेते हैं, विकास केवल अपना करते हैं। इसलिए 2022 में जनता अब समझ गई है कि अब ये झूठ की सरकार नहीं चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं झोला लेके आया हूं, कुछ लेके नहीं आया हूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो भारत में कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे। एयरपोर्ट बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, बस अड्डा बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं। आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता है देश में कुछ छोड़ के जाएंगे। इसलिए जनता अब समझ गई है, उत्तर प्रदेश में 2022 में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय लोकप्रिय नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमें पूरा विश्वास है। 2022 में क्या आप सपा से उम्मीदवार होंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में आया हूं और समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं और ईमानदारी से करता रहूंगा। और उम्मीदवार तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनाएंगे, जिसको बनाएंगे उसके साथ हम रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।